वहां पुरुष हो या स्त्री हो, सब मिट्टी हो जाता है। माँ हो या पिता हो, भाई हो या बहन हो, तो बाहर खेलने के लिए कोई दो है, पर अंदर आत्मा तो एक ही है। एक ओंकार सतनाम, द्वैत नहीं, अद्वैत पाना है, अद्वैत को, सतनाम को। पर हमने परमात्मा को भी दो कर दिया। मेरा परमात्मा, तेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु, तेरा गुरु, एक ही है। मंजिल तक पहुंचना है। कहा ना, अगर तू किसी का सम्मान नहीं कर सकता तो अपमान मत करियो। मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, डिसरिस्पेक्ट मत करियो। समय कैसे दौड़ रहा है, समय का मालूम नहीं पड़ता। स्पीड कैसे ले रहा है। गोल है ना, गोल गोल। इस गोल समय में, इस शरीर में आज हम खड़े हैं। मालूम है ना कि जीवन की जो ये एनर्जी है, ऊर्जा, ये जो एनर्जी इस शरीर में अभी रुकी हुई है, तो हम इसको कहते हैं कि मैं अभी हूँ। मैं हूँ, किस नाम से हूँ? बाहर एक नाम है शरीर का। मैं एक यात्री इस शरीर में हूँ, इस शरीर रूपी गाड़ी में। ये शरीर गाड़ी की तरह है। गाड़ी है ना, देखो बाहर कार खड़ी है, स्कूटर खड़ा है, उसको रखकर हम यहाँ आ गए। पर गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो कहेंगे मैं गाड़ी में हूँ। गाड़ी से बाहर आ गए, गाड़ी रुक गई। ये गाड़ी रुक गई तो पैसेंजर बाहर आ गया। तो जब गाड़ी के अंदर मैं हूँ तो इसे कहते हैं जिंदगी। गाड़ी में जब आया तो इसे कहते हैं जन्म। गाड़ी से जब निकला तो इसको कहते हैं मृत्यु। तो गाड़ी से बाहर नहीं आया हूँ अभी मैं, वो गाड़ी बाहर आ गया, इस गाड़ी से बाहर नहीं आया। और इस गाड़ी से जब तक बाहर नहीं आया तभी तक मौका है कि आगे कहाँ जाना है। सत्संग में जाना है, तो इसलिए वहाँ से, घर से आए। कोई गाड़ी से आया, कोई स्कूटर से आया, कोई पैदल आया। अब यहाँ हम अपनी गाड़ी को बाहर रख के नहीं आए, बाहर वाली गाड़ी बाहर है, पर ये गाड़ी अभी चल रही है साथ। ये गाड़ी अगर अलग हो जाए तो हमें मालूम पड़े कि मैं ये गाड़ी नहीं हूं, क्योंकि इस शरीर से हम बाहर अभी तक नहीं आए, इसलिए हम इस शरीर को मैं समझ बैठे हैं। क्या है? मैं हूं। मैं इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर हूं, मैं ये गाड़ी नहीं हूं। कोई कहता है, कभी सुना किसी ने कहा मैं होंडा सिटी हूं, किसी ने कहा मैं मारुति हूं, मैं मर्सिडीज हूं, मैं स्कूटर हूं, मैं साइकिल हूं? कहा है किसी ने? आ सके, पागल है क्या? पर इस शरीर के अंदर हम यही कहते हैं, मैं ये हूं। ये जो मैं है, यही हमको एक दिन फिर से चक्रव्यूह में ले जाएगी। ये चक्रव्यूह कौन सा है? गोल। कभी मैं, ये पंछी देख रहे हो, कभी मैं पंछी था, ऐसे ही कहीं खेतों में उड़ रहा था। कभी मैं कीड़ा मकोड़ा था, कॉकरोच भी था, कभी मैं जानवर भी था, आज इंसान हूं। मैं मीन्स मैं कभी पेड़ की उस रुकी हुई गाड़ी में था, कभी मैं कहीं कीड़े मकोड़ों की गाड़ी में था, उस शरीर में गाड़ी। कभी पंछी की तरह उड़ रहा था, पंछी की गाड़ी में, कभी जानवर की गाड़ी में, कभी इंसान की गाड़ी में आ गया। अब इंसान की गाड़ी में आया, जानवर को मालूम नहीं है, जानवर मुक्त नहीं हो सकता, पंछी मुक्त नहीं हो सकता, कीड़े मकोड़े मुक्त नहीं हो सकते, पेड़ पहाड़ मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि 84 से 84 लाख सजाएं हैं, सजाएं, पनिशमेंट्स। अगर कोई मर्डर कर देता है, चोरी करता है, डाका मारता है, जेल में जाता है ना, ऐसे ही जब कोई शरीर की, मनुष्य शरीर की
मैं लिख कर चोरी कर लेता है तो उसको 84 से 84 लाख मौत की सजाओं में जाना पड़ता है। समझना, मनुष्य के शरीर में आकर जब कोई गाड़ी के अंदर आकर इस गाड़ी को मैं समझ बैठता है, मैं, फिर दूसरी गाड़ियां भी समझता है मेरी गाड़ियां, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा, जिसको क्या कहे, होमे, होमे गुरु नानक देव कहते हैं, मैं, मेरा। तो कहा ये चोरी हो गई, असंख्य चोर, चोर और चोर है। और आखिरी में इस चोरी से निजात नहीं ली, चोरी की माफी नहीं मांगी, चोरी करके वापसी लौटाया नहीं कि तेरा 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 तेरा, तो फिर 84 से 84 लाख फिर से सजाएं मिलेंगी। जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे, पेड़ पहाड़ थे, फिर से हो जाएंगे सजा। तो ये गाड़ी जिसमें हम चल रहे हैं, ये गाड़ी को मैं कहूंगा कि मैं हूं? क्या ये मैं? और फिर मैं ही नहीं, मेरा घर, मेरा खेत, मेरा बैंक बैलेंस। ये दूसरी चोरी हो गई, महाचोरी। चोरी और महाचोरी, ये दोनों चोरियां होने के बाद, होमे होने के बाद, फिर से अगर इस गाड़ी में निकलने से पहले, इस गाड़ी में निकलने से पहले उस परमात्मा से जिसकी ये गाड़ी है माफी नहीं मांगी, उसके आगे नाक नहीं रगड़ा, क्षमा नहीं मांगी, तो फिर सजाए हैं। ये जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ योनियां हैं, कीटा विच कीट। गुरु नानक ने क्या कहा? कीटा विच कीट, कीड़ों में भी गंदा कीड़ा बनेगा, हाँ में रखी तो जब तक हम जानते नहीं हैं कि ये गाड़ी किसने बनाई? परमात्मा ने। एक ईश्वर, एक ओंकार, सतनाम, सतनाम ने बनाई है। तेरा नाम सतनाम नहीं है, ये नकली है, ये बाहर का खेल खेलने के लिए मिला है, खेल, गेम। मेरी माँ तेरी माँ, मेरा पापा तेरा पापा, मेरा खेत तेरा खेत, मेरा भाई तेरा भाई, मेरा पति तेरा पति, मेरी पत्नी तेरी पत्नी, मेरे बच्चे तेरे बच्चे। शमशान में जाते ही खेल खत्म। शमशान में जाकर किसी का कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, सब मिट्टी हो जाएगा। और वही मिट्टी उड़कर फिर खेतों में आ जाएगी। वही मिट्टी अलग थोड़ी है, सेम मिट्टी है, अलग नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर जो है, इस गाड़ी में कहा आने के बाद तेरे को रब ने दिमाग दिया, दिमाग, आकाश तत्व। ज्ञानियों ने इसे आकाश तत्व कहा। आकाश ते आकाश, आकाश ते आकाश, पाताल ते पाताल। समझ आ गई तो आकाश के पार चला जाएगा, सचखंड। नहीं समझ आई तो आकाश और पाताल के बीच में घूमता रहेगा। और ज्यादा हो में रखी तो पाताल ते पाताल, नरकों में भी घोर नरक में जाएगा। कीटा विच कीट। समझ आ गई तो आकाश ते आकाश, सचखंड। नहीं समझ आई तो आकाश और पाताल, पाताल ते पाताल। यही कारण है जब कोई समझ गया तो उसने सर टिका दिया, माथा टिका दिया, माथा टिका दिया। क्षमा, ये चूक हो गई, गलती हो गई, माफ कर दे। किसको? उस रब को। रब कौन? रब का अंश, जिसको समझ आ गया
जिसकी रमज खुल गई उसके आगे सर टिका दिया। आत्मा, वो वाणी जहां से आ रही है, वाणी, गुरु साहब क्या कहा है? वाणी है गुरु, वाणी है सतगुरु। वाणी, वाणी कहां से आ रही है? अगर अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, वो चेतना, वो पैसेंजर वो है। और वो जैसे सूरज से करोड़ों किरण गिर रही है, सारी किरण सूरज में लौट जाएगी सनसेट पर। हम सब में वो आत्मा है। तो अंदर वाले को आदेश से आदेश, अंदर वाले को प्रणाम है, बाहर वाले को कोई प्रणाम नहीं है। मरे हुए को क्या प्रणाम करना है? तो सतगुरु जो कहा, सत्य, तत्व, सच्चिदानंद, परमात्मा, गॉड, वो है आत्मा। आत्मा ज्योत चेतन है, सतगुरु। ये शरीर मरा हुआ, ये है गुरु। मरा हुआ शरीर है गुरु। आत्मा, वो चेतना, वो वाणी जहां से आ रही, वो है सतगुरु। तो अंदर के सतगुरु को प्रणाम है। और तब होता है जब हौं गिर जाती है। जब तक हौं है कोई नहीं झुकता। और ये बाहर से झुकना कोई जरूरी नहीं है। बाहर से झुकना अपने आप होता है जब अंदर से झुकना आ जाता है। अंदर हौं में तो झुका ही नहीं जा सकता। और जब अंदर से आत्मा का मिलन होगा तो ही झुकना होगा, नहीं तो बाहर की एक्सरसाइज, एक होता है नकल करते हैं, एक होता है स्वयं से झुक जाता है। वो झुकना क्या है? गलती कर दी, क्षमा, कि इसे मैंने अपना मान लिया, मैंने अपना मान लिया। चोरी कर ली, तेरे बनाए घर में मैंने चोरी कर ली। शरीर तेरा, माथा, सिर के बाल से पांव के नखून तक, सब कुछ तेरा, दिमाग भी मेरा नहीं, मैंने अपना क्यों मान लिया? इतने साल मैंने इसे अपना माना। मैंने माना मैं बाप, मैं मां, मैं पति, मैं पत्नी, मैं बेटा, मैं बेटी, मैं खेत का मालिक, मैं। तो ये मैं और मेरा, ये चोरी है, परमात्मा के घर की चोरी। कहते हैं ना, चोरी करना पाप है। बाहर की चोरी नहीं, बाहर तो संसार में सब चोरी करते हैं। 50 रुपए किलो की आइटम होगी ना, 100 रुपए में बेच देगा। 55 रुपए लाया बस, कहेगा कोई? क्या कहेगा? 95 रुपए की खरीदी, 98 रुपए, 100 रुपए बेच रहा हूं। कपड़ा 300 रुपए का सूट है, खरीदी 310 में ना बेचूं, लाया 150 का है? कोई सच्चा है संसार में? कोई सच्चा नहीं है। कुछ ना कुछ झूठ की कर रही है। कुछ नहीं, मैं सारा दिन झूठ ही झूठ, फालतू झूठ। तो गुरु साहब ने जो सच कहा, सच क्या? कि इस शरीर की जो चोरी की है, इस चोरी को वापिस कर, लौटा दे। तो कहा, तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सच्ची आरती हो गई। तन तेरा, धन तेरा, मन तेरा। गुरु से के मन जीता जग जीता। का तन और धन छोड़, मन जो हौं में, इसको सरेंडर कर, समर्पण कर। अहंकारी हौं में अगर अंदर है तो तू कुड़ियार है। मौत यानी जब तू इस शरीर की गाड़ी से बाहर आएगा, कूड़े के डिब्बे में डाल देंगे तेरे को, कुड़ियार। और अगर अंदर हौं में नहीं है तो तू उसके हुक्म में आ गया, सचियार हो गया, सचखंड पहुंच जाएगा। सच्चे पे साहेब राजी, सच्चा हो गया, सचियार हो गया। अब समझ गया कि मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अब इक मान लिया, इक है, इक, न मैं न तू, सब इक ही है। सब में वो इक है समाया। कहा ना, इक ओंकार सतनाम, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, इक हो गया। तो जब जीवन का ज्ञान आ जाता है तो सब एक ही है। शरीर से, इस गाड़ी से, उस अंतरात्मा चेतना तक की यात्रा है, जर्नी, गॉड होम जर्नी।
सचखंड तक जाने के लिए मरे हुए शरीर से उस ज्योतिमय शरीर तक जो अंतःकरण में है, ये है तेरी यात्रा। और अगर इस मरे हुए शरीर में ही तू पकड़ कर बैठा रहा, हौमे करके मैं मेरा 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 मेरा, तो मरकर यहीं लौटेगा, यहीं जन्म मरण में आएगा, गोल चक्कर में, फिर जानवर बनेगा। पता लगा अपने खेतों में जानवर बन के आ गया, अपने खेत में आ गया, अपने घर की ग्रिल पर खड़ा हो गया कौवा बन के। गुरु साहब पूरी वाणी में बार बार बोल रहे हैं, कृष्ण गीता में बार बार बोल रहे हैं, पर हमारे को समझ नहीं आती। का मति विच रतन ज्वार मानिक, जे एक गुरु की सिक सुनी एक। हम अटके हुए बाहर मरे हुए शरीर में, मरे हुए शरीर को हम पकड़ कर बैठे हुए हैं, और मरा हुआ शरीर धोखा देगा। जिस दिन बाहर निकलेगा देखेगा पड़ा हुआ है, उसको जलाएंगे, मिट्टी कर देंगे, कोई साथ नहीं जाता। शमशान में जलता हुआ छोड़कर आ जाएंगे, क्या करेगा उसके आगे? फिर कहा भटकाओ। फिर वो होमे से बना काला शरीर वो घूमता है, उसके भूत प्रेत, क्योंकि तेरी होमे से एक काला शरीर तू बनाता है, तू। और वो काला शरीर भटकता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अपने धाम में चली जाएगी, पर तेरी होमे का बनाया तेरा शरीर सजाएं भोगता है। इसलिए जागना है, जागना जागना है। सोए हम सोए, जन्मों से सोए हैं, तभी मरकर लौट गए। सचखंड क्यों नहीं पहुंचे, पार ब्रह्म क्यों नहीं पहुंचे, गॉड होम क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि नींद में है, जिंदगी का ज्ञान नहीं है, मरे हुए शरीर में अटके हुए हैं, जो एक दिन धोखा देगा। गाड़ी के अंदर वो अजर है, अमर है, वो निर्विकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है, पर उसको हमने जाना नहीं। और फिर जन्म दर जन्म भटकते हैं। इसलिए जागना है। संसार में आए हो, मौत के आगे कहां जाना है वो जरूरी है समझना। बाकी तेरी प्रारब्ध, तेरा भाग्य, तेरी किस्मत, तेरा नसीब, वो पीछे जन्म के कर्म सतरा खेत, कर्मों की खेती लेकर आया तू, वो फसल काट रहा है। खेत में क्या बोया वही काटेगा ना। खेत में अगर बोया है चावल तो गेहूं थोड़ी आएगी। पिछले जन्म मनुष्य में जो तूने बोया था वही तू काट रहा है। फिर होता क्यों है? हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई। फिर रोता क्यों है? हुक्म रजाई चलना, किम सचियारा होइए, हुक्म की रजा में आ जा। जो हुआ अच्छा हुआ, गीता कह रही है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तेरा क्या था जो तू लाया है? यहीं से लिया यहीं रह जाएगा, एक दिन सब यहीं रह जाएगा, तेरा पता ही नहीं होगा। तेरे से पहले तेरे वाले कितने चले गए? घर से पूछ, लाइन चली ही नहीं पूरी पुरखों की। कहाँ है, कहाँ गए वो सब? नाम भी नहीं मालूम उनका। 2 जनरेशन के बाद नाम ही भूल जाते, कोई आया भी था कि नहीं संसार में। तो कहा जो जागता है वो समझ जाता है, वो अटकता नहीं है। शरीर बाहर की गाड़ी, ये खेल है, खेल। खेल में कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है, मिट्टी से ही बना है सब। शमशान में कोई बचता है? वहां पुरुष हो या स्त्री हो, सब मिट्टी हो जाता है। मां हो या पिता हो, भाई हो या बहन हो। तो बाहर खेलने के लिए कोई 2 है, पर अंदर आत्मा तो एक ही है। एक ओंकार सतनाम, द्वैत नहीं, अद्वैत। पाना है अद्वैत को, सतनाम को,
पर हमने परमात्मा को भी दो कर दिया। मेरा परमात्मा, तेरा परमात्मा, मेरा गुरु, तेरा गुरु, एक ही है। मंजिल तक पहुंचना है। कहा ना, अगर तू किसी का सम्मान नहीं कर सकता तो अपमान मत करियो। मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, डिसरिस्पेक्ट मत करियो। का पाप करने से, कौन सा पाप? डिसरिस्पेक्ट करने से सत्य की तेरे लिए जितना तूने कमाई की आधी कमाई वैसे ही खत्म हो जाती है। और अगर सम्मान करता है, सत्य का सम्मान, मैं नहीं मानता पर मैं सम्मान करता हूं, ठीक है, होगा। मैं खोज नहीं कर सका। कभी ने कहा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट गहरे। एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी नहीं जहाज है। वो मुक्त हो जाता है। आप मुक्त मोहे तारे, खुद मुक्त होता है, दूसरों को भी तारता है। पर अगर मेरी प्यास है तो, अगर मेरी प्यास ही नहीं है तो मुक्त क्या होंगे? नाम संसार में भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कहीं सत्य में आकर भी टांग खींचते हैं एक दूसरे की, तो बचा क्या? फिर बचा क्या? तो जीवन का ये पूरा खेल जब समझ में आ जाता है तो जिंदगी की मौज हो जाती है। और अगर समझ नहीं आया तो ये मौज सारी जिंदगी दुख देती है। दुखिया सकल संसार, दुखिया सकल संसार। कौन सुखिया? जिसका नाम है आधार। कौन सा नाम? सत्य नाम। सत्य है आधार। कहते हैं ना, अभी हमारे को नामदान मिला, कौन सा नाम है? सत्य। सत्य दान में ही मिलता है। ये शरीर दान में मिला है तुझे। दान, तूने कुछ दिया? खरीदा कहीं से? कि मैं खरीद के लाया जम्मू से, दिल्ली से खरीदा मैंने दिमाग, आंख मैंने लंदन से खरीदी। ये है दान। नाम, कहते हैं नाम है दान। तू दान में मिला है संसार में, पर इसकी कदर नहीं की। कहते हैं ना, दान की चीज का सही इस्तेमाल करो। अगर दान का सही इस्तेमाल नहीं किया तो परमात्मा खुश नहीं होगा। परमात्मा रब खुश नहीं हुआ तो 84 लाख में जाना पड़ेगा। नहीं तो हम कई बार सोचते हैं ना कि हमको जो सा है नामदान मिला है तो जीवन जो सा बस धन्य हो गया ना। वो नामदान इसलिए कि तू संसार में द्वंद्व नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, सर्व को प्रेम करेगा। सर्व को। मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, जब तक ये अंदर नहीं आएगा, हो में नहीं जाएगी, नाम कहां से आएगा जीवन में? तू तो लड़ता ही रहेगा एक दूसरे से। अपने को ऊंचा दिखाएगा कि मैं बहुत महान, दूसरे को नीचा दिखाएगा, तो ये तो हो में है। तो तूने उस नाम का भी अपमान कर दिया। इसलिए पहले दीक्षा देने से पहले गुरु परीक्षा लेते थे, परीक्षा के लायक भी है इसके। पर ये कलयुग है, कलयुग में इसलिए दे दिया जाता है, भले पात्रता है कि नहीं। गुरु को तूने स्वीकार किया, पर गुरु ने तुझे स्वीकार नहीं किया, तब तक अधूरा है। सदगुरु स्वीकार नहीं करता जब तक पूरी परीक्षा से नहीं निकालेगा। और जब तक गुरु ने स्वीकार नहीं किया तब तक मोक्ष मुक्ति नहीं है, सचखंड नहीं मिलता। कहा ना, गुरु प्रसाद, वो गुरु की ग्रेस है। वो ग्रेस कब है? जब अंदर से तड़प आग लग जाए पाने की। किसको? उस सतनाम को। जब हम उस दान को सफल कर दें कि ये तूने दान दिया है मुझको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही है, तू जिधर मर्जी चला, कम दे ज्यादा दे, कोई शिकायत नहीं। हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। जब हुक्म को मान लिया, हुक्म की रजा में आ गया, रजाई, तो फिर इसका अर्थ है कि सतनाम प्रकट हो गया। नाम जो दान में मिला सफल हो गया। नहीं तो उस नाम की भी चोरी कर ली, उसमें भी होमे ले आया।
उसमें भी तू हों में ले आया कि मैं बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ, बड़ा होना है। कृष्ण गीता में कहते हैं निरंतर मेरा ध्यान कर और कर्म कर, कि मैं हूं तो तू देख पा रहा है, मैं हूं तो तू सुन पा रहा है, मैं हूं तो तू हाथ उठा पा रहा है, मैं हूं तो तेरा दिमाग चल रहा है, मैं नहीं तो धड़ाम गिर जाएगा। उठाला करना पड़ेगा, जहां बैठे वहीं से उठाना पड़ेगा। तो तेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए हों में छोड़ और अर्पण कर। किसको? उस नाम को, सतनाम। जिस दिन सतनाम हो गया, एक दूसरे से द्वंद्व खत्म, द्वेष खत्म, क्योंकि सब में है एक समाया, एक ओंकार सतनाम, एक ही अल्लाह, सबका मालिक एक। गॉड इज वन, अद्वैत। सबने यही तो कहा, पर तू संसार में अकड़ता रहता है, मैं बड़ा, तू छोटा। तो इसमें जीवन कई जन्मों से इस चक्र में आ रहा है। चक्रव्यूह 84 लाख। इसलिए जब रब मेहर करता है, कृपा करता है, तो जिंदगी का ज्ञान मिलता है। जिंदगी का ज्ञान, अगर जिंदगी का ज्ञान मिला, जिंदगी क्या? इस मरे हुए शरीर में वो जिंदगी जिसके कारण तू है, जिस दिन वो जिंदगी बाहर आ गई, यू आर नो मोर, गॉन। फिर अगली गाड़ी कौन सी? इस शरीर में जो तूने खेती की, कर्मों की खेती। कौन से कर्म? होमे या बिना होमे के। मैं, मेरा मेरा मेरा, या तू तू तू, तेरा तेरा तेरा, ये खेती। अच्छे और बुरे कर्म, पाप और पुण्य है, वो फिर से तुझे जन्म मरण में लाते हैं। कहा ना, स्वर्ग है सोने की जंजीरें, नरक है लोहे की जंजीरें। शौकार बन जाएगा, 1000 एकड़ खेत होगा तेरा, क्या फर्क पड़ गया? वो भी रो रहा है, राजा भी रो रहा है, बड़ी कुर्सी में बैठ गया वो भी रो रहा है, भिखारी भी रो रहा है, राजा भी दुखिया, रंग भी दुखिया सकल संसार। पर मुक्त होना है, सचखंड जाना है, तो होमे को मिटाना होगा। होमे का मिटना ही सचखंड को पाना है। एक ईश्वर को पाना है, भगवान को पाना है, भगवता को पाना है, मुक्ति। और होमे में रहा, मैं मेरा में रहा, तो फिर से इसी जन्म मरण में लौट आएगा। तो ये जीवन की धारा जब हम समझ जाते हैं, तो बाहर खेल है, ये मैं यहां वो वहां। शरीर के मिटते ही फिर अपने घर चले जाते हैं। तो अपने घर लौटना है या यहीं लौट के आना है, वो तुझे चुनना है। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गुरु साहब ने तुझे फ्रीडम दी है। फ्रीडम किस चीज की? कि तू चाहे तो यहीं आ जाइए, चाहिए तो लौट के आ जा अपने घर में। देख ले, यहां पर कभी खाने को है, कभी नहीं है, कभी कुछ, शरीर, बीमारियां, फिर मौत, रोना पिटना, सारी जिंदगी इकट्ठा करना, फिर सब छोड़ के खाली हाथ चले जाना। क्या है? तो कहा चल अपने घर, जहां ना जन्म है ना मृत्यु है, ना कुछ है ही नहीं। तो इतना जब समझ में आ जाए तो जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो होमे से उठना है, सौंपना है। फिर गुरु साहब क्या कह रहे? असंख्य चोर हराम खोर। अगर जीवन का ज्ञान लिया, इस जो चोर का बिल्ला लटकाया, नाम मिला इस शरीर को, और तूने अपना मान लिया, लटाया नहीं, तो फिर क्या कहा? हराम खोर। अभी भी समझ नहीं आया, लौटाया नहीं। तो इसलिए कहा इस शरीर में निकलने से पहले, जिसको हम मौत कहते हैं, तो ये इसको लौटाना होगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा।
हो ही है वही जो राम रचिरा का, समझ आ जाए। कोई भी ग्रंथ, चाहे राम जी का ग्रंथ क्या है, चाहे कृष्ण का क्या है, ये गुरु नानक देव का क्या है, उपनिषद क्या है, सब एक ही बात कह रहे हैं, अपना मत मान, इसको मत मान, नहीं तो पछताएगा अंत समय, जब चिड़िया चुग गई खेत, शरीर चला जाएगा। समय है अभी, मरे नहीं, जब तक मरे नहीं यानी मौका है, मौत के आगे कोई मौका नहीं। यमदूत और ब्रह्मदूत, ब्रह्मदूत आएंगे लेन या यमदूत आएंगे। और अगर सत्य के मार्ग में मरा, कोई एक आध इच्छा रह गई, किनारा रह गया, तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, पर 9 महीने फिर भी मां के गर्भ में लटकेगा, वो भी सजा है। फिर दुखी संसार में आ गया, मुक्ति तो नहीं हुई। इसलिए कहा जीवन का ज्ञान जरूरी है, ज्ञान। गुरु साहब ने कहा ना, जीवन का ज्ञान जरूरी है, तो क्या करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी कहीं उन्होंने सूरज को जल दिया पीठ दिखाकर हरिद्वार में, काबा में पांव जोन से रख दिए, पैर, क्यों? कोई अपमान करना चाहते थे? नहीं, उन्होंने कहा था रब सब जगह है, और अगर जल दे रहा है तो इसलिए कि सूरज द्वार है सचखंड जाने का। सूरज क्या है? द्वार, इसलिए जल कहा था। सूरज को देख, यहां से तुझे वापिस अपने घर जाना, गेट है, गेट वे टू द गॉड होम, सचखंड का द्वार। सुना ना, हनुमान जी ने बचपन में सूरज को मुंह में डाले, मुंह में नहीं डाला, जब जाते हैं तो सूरज ढक जाता है। जब भी कोई सत आत्मा निकलती है संसार से तो सूरज ढक जाता है, क्योंकि वो जाता है अंदर से। तो ये समझना है ना कि हनुमान जी ने सूरज मुंह में डाल लिया। भक्ति, हनुमान जी मीन्स भक्ति, भक्त। भक्त कौन है? जिसने मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, भक्त अपने घर जाता है। सूरज के उस द्वार से मुक्ति मिलती है, मोक्ष। तो जब हम जान लेते हैं तो जाग जाते हैं। तो ज्ञान है मुक्ति, अज्ञान है संसार। तो जब जागे भगवान तभी सवेरा। तो जागो, प्रकृति की इस विराट जो सत्ता में भगवान ने जो है दिया ही प्रकृति में बिठाया है। लोग जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं घर संसार छोड़कर, मुक्ति पाने के लिए, एकाग्र होने के लिए। हमें तो परमात्मा ने पहले ही जो है खेत खलिहान में रखा, जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, विघन नहीं है, प्रकृति सारी तरफ फैली है, परमात्मा नजदीक है। जहां प्रकृति पूरी तरह फैली है, जहां शोर नहीं है, परमात्मा वहां पर निवास करता है, शांत जगह पर। पर अंदर अशांति है तो प्रकृति में भी हम अशांत कर देते हैं। अंदर अशांति है, क्या करेंगे प्रकृति की शांति को? अंदर अशांति का कारण हमें है, ईगो, अहंकार। तो उस अहंकार ईगो को बाहर लाएं तो शांति है। फिर प्रकृति से प्रकृति का मिलन होगा, 5 तत्वों का शरीर से, अंदर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। सिंपल है। तो इसलिए अवसर है, मौका है, पालो परमात्मा को, रब को पालो। और उसके लिए हमें अहंकार, ईगो, उस मैं मेरा को छोड़ना होगा, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से मौज लो, हसंदियां खिलंदियां खावंदियां विच्चो है मुक्त, कुछ छोड़ना नहीं है। पर अंदर से होमे को छोड़ना है, मैं मेरा को छोड़ना है। अंदर बाहर सब रहेगा। तो फिर ये शरीर रूपी गाड़ी 5 तत्वों में लीन हो जाएगी और अंदर की ज्योत आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगी। वापसी लौट के आना नहीं पड़ेगा। चक्रव्यूह टूट गया, मुक्ति को पा लिया, सचखंड को पा लिया, तो ये जन्म सफल हो गया।